मोबाइल चोर ने एक आदमी का मोबाइल छीना और तेजी से भागने लगा। निश्चय ने ये देख लिया। निश्चय ने एक बड़ी जंप लगाई और बाइक चलाने वाले को किक मार दिया। बाइक डिसबैलेंस हो गई और दोनों नीचे गिर गए। निश्चय ने दोनों की खूब पिटाई की। तभी वहाँ मेहुल पहुँच जाता है। कुछ अब निश्चय, तुमने मोबाइल चोरों को पकड़ लिया। लेकिन तभी एक बाइक वाला तेजी से आता है और दोनों को गोली मार देता है। मेहुल उस बाइक वाले पे निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी कचरा लेके रोड क्रॉस करने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये आदमी कोइंसिडेंटली बीच में आया है या जानबूझकर बीच में आया है? सोचिए सोचिए। कचरा पेटी तो रोड के इस साइड पड़ी है, तो ये कचरा लेके उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? मतलब ये जानबूझकर बीच में आया था। मेहुल उस आदमी को पकड़ लेता है। तुमने उसे भागने क्यों दिया? सर, मुझे 1000 रुपए दिए थे आपके सामने आने के लिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। तभी निश्चय आके मेहुल से कहता है कि वो बाइक वालों का नंबर उसने नोट कर लिया है, वो नंबर नकली है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने इतने जल्दी तुरंत कैसे समझ लिया कि वो नंबर नकली है? क्या आप सोच सकते हैं? बाजू में देखिए दो बाइक्स खड़ी है, उनमें से एक का वही नंबर है जो नंबर निश्चय ने नोट किया था। आप तो जीनियस है सर, सैल्यूट। लेकिन निश्चय की मुलाकात मेहुल से हुई कैसे, और अब कैसे पकड़ेंगे ये मोबाइल चोरों को? रात के 10 बज रहे थे। मेहुल एक केस सॉल्व करके वापस अपने घर आ रहा था। ठंडी का टाइम था, इसलिए मेहुल के कान में बहुत तेज ठंडी हवा लग रही थी। मुझे कान में बांधने के लिए कुछ लेना होगा, वरना सर्दी लग जाएगी। मेहुल तुरंत अपनी बाइक को एक कपड़े की दुकान के सामने खड़ा कर देता है और दुकान के अंदर चला जाता है। मुझे कान में बांधने के लिए एक मफलर चाहिए। दुकानदार मेहुल के सामने अलग अलग रंग के मफलर रख देता है। ब्राउन कलर का मफलर 200 रुपए का था, ऑरेंज कलर का स्पेशल मफलर 1500 रुपीज का था और ग्रीन कलर का मफलर 700 रुपीज का था। इसके बाद दुकानदार एक गोल्डन कलर का मफलर निकालता है। इसके पहले कि दुकानदार मेहुल को गोल्डन कलर वाले मफलर का रेट बताता, मेहुल समझ जाता है कि इसका प्राइस क्या होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी कि गोल्डन कलर वाले मफलर का प्राइस क्या होगा? सोचिए सोचिए, इसके पीछे एक बेहतरीन लॉजिक है। तो समय चाहिए तो पॉज करके सोचिए। मफलर का रेट उसके कलर पे डिपेंड कर रहा था। जैसे ब्राउन कलर शुरू होता है बी से और बी अल्फाबेट सीरीज में सेकंड नंबर पे आता है, तो मफलर हो गया 200 रुपए का। ऑरेंज ओ अल्फाबेट सीरीज में 15 नंबर पे आता है, इसलिए वो था 1500 रुपीज का। जी 7 नंबर पे आता है, इसलिए 700 रुपीज का। तो गोल्डन जी भी 7 नंबर पे आता है, तो उसका प्राइस भी 700 होगा। मेहुल 700 रुपीज देता है और ग्रीन कलर का मफलर ले लेता है। मेहुल अपने कानों को अच्छी तरह से ढकता है और दुकान के बाहर जाने लगता है। एक कॉल आता है और मेहुल को पता चलता है कि दिल्ली में बहुत ही इमरजेंसी खुफिया मीटिंग होने वाली है और मेहुल को वो मीटिंग अटेंड करना है। मुझे आज रात की फ्लाइट लेनी होगी। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से घर की तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाता है। मेहुल के घर का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। इन कोड्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। वही मेहुल के घर के दरवाजे का पासवर्ड होगा। तो सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले दो नंबर को प्लस करके तीसरे वाले नंबर से डिवाइड करना है। जैसे 3 + 3 हो जाएगा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 2। 6 + 4 हो जाएगा 10 और 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 2। इसीलिए 1 + 5 हो जाएगा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 3। इसका सही आंसर है 3। मेहुल कोड 3 प्रेस करता है और घर के अंदर चला जाता है। मेहुल अपना बैग रेडी करता है और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ कट के पड़ा हुआ था। आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। मेहुल को डाउट होता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पेड़ गिरा नहीं बल्कि काटा गया है, क्योंकि पेड़ बिल्कुल स्लाइस जैसा काटा हुआ है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर पेड़ को कट करके सड़क पर गिरा दिया है। मेहुल अपनी गन निकाल लेता है और अपनी बाइक को सड़क के किनारे खड़ी कर देता है। मुझे चौकन्ना रहना होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मेहुल अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मेहुल तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को भी कॉल कर देता है और उन्हें अपनी लोकेशन भी भेज देता है और एक जेसीबी लाने भी बोलता है। मेहुल फिर चारों तरफ ध्यान से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वहाँ पर कोई छुपा हुआ है, और कहाँ छुपा हुआ है मेहुल वो भी समझ जाता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, रोड के दूसरे साइड वाले पेड़ के नीचे बहुत सारी टूटी पत्तियां गिरी हुई है और ऊपर देखिए वो पेड़ हिल भी रहा है
और उसमें से पत्तियां गिर रही है। अब उसके आजू बाजू के पेड़, वो दोनों तो हिल नहीं रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब जरूर वहाँ कोई छुपा हुआ है। मेहुल अपनी गन निकालता है और पेड़ के नीचे एक फायरिंग करता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही पेड़ के ऊपर बैठा आदमी घबरा जाता है और तुरंत पेड़ से नीचे कूद जाता है। हैंड्स अप, कौन हो तुम? सर मैं एक सुपारी किलर हूँ और मुझे एक लड़की ने आपको मारने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला वो लड़की मुझे क्यों मारना चाहती थी? मेहुल उस आदमी की गन छीन लेता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। मेहुल उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है। इंस्पेक्टर, इसे अपने साथ ले जाओ, मैं इससे बाद में निपटूंगा। पुलिस अपने साथ जेसीबी भी लाई थी। पुलिस जैसे तैसे करके उस पेड़ को वहाँ से हटा देती है और इसके बाद मेहुल एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद मेहुल एयरपोर्ट पहुँच जाता है। मेहुल ने अपने एक एजेंट को पहले ही मैसेज करके टिकट के बारे में बता दिया था, इसलिए मेहुल को टिकट भी मिल जाती है और वो अगली ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। दिल्ली में मेहुल का एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, उसका नाम है निश्चय और वो एक यूट्यूबर है ट्रिगर्ड इंसान के नाम से। मेहुल फ्लाइट उड़ने से पहले ही निश्चय को एक व्हाट्सएप मैसेज कर देता है और उसे 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट आने के लिए बोल देता है और फ्लाइट उड़ने से पहले ही मेहुल फ्लाइट में सो जाता है। रात में मेहुल को एक सपना आता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है और उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए हैं और मेहुल को उस फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। तभी अचानक एयर होस्टेस मेहुल को जगा देती है। सर, फ्लाइट लैंड करने वाली है। मेहुल एयरपोर्ट से बाहर आता है और निश्चय को ढूंढने लगता है। ये निश्चय कहाँ गया? कहीं क्रिंज वीडियो बनाने के चक्कर में भूल तो नहीं किया? तभी मेहुल को निश्चय का मैसेज आता है कि वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहा है और एयरपोर्ट नहीं आ सकता। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, अब मुझे टैक्सी करके जाना होगा। मेहुल एक टैक्सी लेकर जाने लगता है। रास्ते में टैक्सी वाला मेहुल से कहता है, लगता है भैया आप पहली बार दिल्ली आए हो। नहीं, मैं पहले भी दिल्ली आ चुका हूँ, लेकिन अब दिल्ली में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। भैया दिल्ली तो दिल वालों का है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है पोल्यूशन के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड दिल्ली कौन से नंबर पे है? लॉजिकल आदमी, क्या आपको पता है पोल्यूशन के मामले में दिल्ली की रैंकिंग क्या है? सोचिए सोचिए। पोल्यूशन के मामले में दिल्ली पूरे दुनिया में नंबर 1 है। हमें कम से कम पोल्यूशन करना होगा, वरना कुछ सालों में दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेहुल निश्चय के घर पहुंच जाता है। निश्चय उस समय आराम से सो रहा था। ये भाई साहब लाइव स्ट्रीम करके लगता है सो गए। मेहुल निश्चय को जगाता है। मेहुल को देखते ही निश्चय तुरंत मेहुल से हाथ मिलाता है, अपने बैग्स वहाँ रखता है। निश्चय, मैं तेरे से बाद में आके मिलता हूँ, मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करने जाना है। और मेहुल वहाँ से निकल जाता है। मेहुल खुफिया मीटिंग अटेंड करने के लिए खुफिया एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 बिल्डिंग बनी हुई थी। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी बिल्डिंग के अंदर खुफिया मीटिंग चल रही है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। पहली बिल्डिंग पे देखिए पूरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं और खिड़कियां भी खुली है। दूसरी बिल्डिंग की भी सारी खिड़कियां खुली हुई है। अब भला अगर इस बिल्डिंग में खुफिया मीटिंग होने वाली हो तो खिड़कियां खुली कैसे रह सकती है? मतलब ये तीसरी वाली बिल्डिंग होगी, इसकी सारी खिड़कियां भी बंद है और सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। मेहुल तीसरी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहाँ पर मेहुल बहुत सारे खुफिया एजेंट से मिलता है। खुफिया मीटिंग अटेंड करने के बाद मेहुल वापस निश्चय के घर आ जाता है। निश्चय मेहुल को अपना स्टूडियो दिखाता है जहाँ पे वो यूट्यूब वीडियोस बनाता है। इसके बाद मेहुल और निश्चय घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो अभी अचानक बाइक से 2 चोर आते हैं और निश्चय का मोबाइल छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं। निश्चय और मेहुल उस बाइक का पीछा करते हैं, लेकिन वो चोर पूरी स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। ये चोर तो नकली बाइक लेकर आए थे। मेहुल की बात सुनकर निश्चय सोच में पड़ जाता है। मेहुल को कैसे समझ गया कि वो चोर नकली बाइक लेके आए थे? लॉजिकल आदमी, मेहुल ने ऐसा क्या देखा? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आदमी, ध्यान से देखिए, बाइक पर DL87 और फिर नंबर है। अब दिल्ली में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब 1 to 11 तक के ही नंबर्स होने चाहिए। तो ये 87 कहाँ से आया? चिंता मत करो निश्चय, हम लोग चोर को जरूर पकड़ लेंगे। मेहुल तुरंत निश्चय के मोबाइल नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चोर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन लोगों ने कुछ ही सेकंड में निश्चय के मोबाइल को पूरा खोल दिया था ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर पाए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे कैसे भी करके इन चोरों को पकड़ना होगा। मेहुल तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल करके पूरी घटना बताता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर मेहुल को बताता है कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में ऐसे 30 केस सामने आ चुके हैं। इसका मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ चोरी कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पुलिस भी पकड़ नहीं पा रही है। मेहुल और निश्चय फिर सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और जहाँ जहाँ चोरी हुई उन एरिया का पता करते हैं। पुलिस मेहुल को बताती है कि 2 दिन पहले मंगलपुरी चौराहे पर एक फोन चोरी हुआ था और उसके बाद रिंग रोड पे दूसरा फोन चोरी हुआ था। निश्चय, मैं मंगलपुरी चौराहे पे जाता हूँ, तुम रिंग रोड पे जाओ। मेहुल मंगलपुरी चौराहे पर पहुंच जाता है। वहाँ एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मेहुल दुकान के अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है
2 से 4 बाइक्स पे डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन बाइक्स को देख के बता सकते हैं कौन सा मोबाइल चोर हो सकता है? सोचिए सोचिए। पहला वाला आदमी तो अकेला है और अकेले बंदे के लिए बाइक से मोबाइल छीनना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरी बाइक पर पीछे वाले आदमी ने हेलमेट नहीं पहना है और चोर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। चौथे वाली बाइक में आगे वाले बंदे ने हेलमेट नहीं पहना है, लेकिन तीसरी वाली बाइक पे दोनों बंदों ने ब्लैक हेलमेट पहना हुआ है और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नेम प्लेट का नंबर भी मिटा दिया है। हो ना हो यही लोग चोर होंगे। तभी अचानक मेहुल के पास निश्चय का कॉल आता है। निश्चय रिंग रोड के सीसीटीवी फुटेजेस मेहुल को भेजता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो वही चोर है, मतलब दोनों जगह सेम चोरों ने मोबाइल चोरी किया है। मेहुल चोरों को पकड़ने का प्लान बना ही रहा था कि तभी अचानक उसे दोबारा से निश्चय का कॉल आता है। मेहुल सर, जल्दी से गौतम नगर आ जाइए। यहाँ पर 2 बाइक चोर एक औरत का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया है। क्या बात है निश्चय, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़के हो। मैं अभी वहाँ आता हूँ। बाइक किलर ने दोनों चोरों को मार दिया है। केस बहुत सीरियस हो गया है। इसके बाद मेहुल उन दोनों चोरों की डेड बॉडी लेके जाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ एक नहीं बल्कि 3 एम्बुलेंस आ जाती है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कौन सी एम्बुलेंस को कॉल किया था, लेकिन निश्चय समझ जाता है कि कौन सी एम्बुलेंस असली है और कौन सी नकली है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है, जिससे सामने चलने वाली व्हीकल रिफ्लेक्शन में उसे बराबर एम्बुलेंस देख सके, जो सिर्फ बी वाली एम्बुलेंस में है। मतलब ये एम्बुलेंस असली है। मेहुल और निश्चय दोनों चोरों की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर संजना, जल्दी से बॉडी की जांच करो और देखो कोई सबूत मिलते हैं क्या। थोड़ी देर बाद दोनों डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि दोनों लोगों का खून एक स्पेशल गन से हुआ है। उस गन की बुलेट में जहर था, इसलिए ये लोग ऑन द स्पॉट मर गए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जहर वाली बुलेट। निश्चय अपने YouTube वीडियोस बनाने के लिए काफी रिसर्च करता है। निश्चय मेहुल को बताता है कि एक टाइम वो ब्लॉगिंग कर रहा था, तब उसने ऐसी एक जगह देखी थी जहाँ बहुत बुलेट्स थी। मेहुल और निश्चय तुरंत उस जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ ताला लगा हुआ था। मेहुल ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी निश्चय का निशान पैरों के निशान पे जाता है। निश्चय उनको फॉलो करता हुआ जाता है तो पीछे एक खिड़की थी। सर सर जल्दी यहाँ आइए सर। मेहुल जैसे ही लैब के पीछे जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब सारी गड़बड़ यहीं से हो रही है। मेहुल और निश्चय तुरंत लैब के अंदर जाते हैं। वहाँ पे 3 दरवाजे बने हुए थे। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल और निश्चय को कौन से दरवाजे से अंदर जाना चाहिए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरे कमरे के बाहर रखे मिट्टी गीली है, इसका मतलब किसी ने अभी अभी उसमें पानी डाला होगा और डोर के पास भी देखिए पानी के ड्रॉप्स है। मेहुल और निश्चय तुरंत दूसरे दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर बहुत सारी गन रखी हुई थी। बगल में बुलेट का ढेर लगा हुआ था और 2 बंदे पैकिंग कर रहे थे। इतना बड़ा इलीगल धंधा और बस 2 लोग। मेहुल और निश्चय को देखते ही वो दोनों फायरिंग करने लगते हैं। निश्चय तुरंत टेबल के पीछे छुप जाता है और मेहुल अपनी गन निकालकर फायरिंग करने लगता है। दोनों बंदे मिलकर मेहुल के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। इतने में मौके का फायदा उठाकर निश्चय घुटने पर चलकर उन दोनों के पीछे पहुंच जाता है और एक साथ दोनों को एक लात मारता है। दोनों बंदे नीचे गिर जाते हैं और इतने में मेहुल गन पॉइंट पे उन्हें पकड़ लेता है। अब सच बताओ, तुम लोग कौन हो? हमने कुछ नहीं किया सर, हम तो वीरू दादा के लिए काम करते हैं। वीरू दादा की गैंग लोगों के मोबाइल चोरी करती है और हम लोग वीरू दादा के लिए स्पेशल गन बनाते हैं। वो हमारे बॉस गुंडे हैं। हम बुलेट में उनके लिए पॉइजन भरते हैं। लेकिन उन दोनों चोरों को किसने मारा? वो दोनों पकड़े गए थे और उन्हें अगर पुलिस पकड़ लेती तो हम सारे लोग पकड़े जाते, इसलिए वीरू दादा ने उन्हें मरवा दिया। उन लोगों की मदद से मेहुल और निश्चय वीरू दादा की पूरी गैंग को पकड़ लेते हैं। मेहुल सारे लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है और निश्चय को थैंक्स बोलकर दिल्ली से वापस आ जाता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल और निश्चय रॉक।